ओके, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं डीएफए। डीएफए होता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को हम डिफाइन करते हैं बाय क्विंटपल। क्विंटपल मतलब 5 एलिमेंट्स का टपल, अ टपल विथ 5 एलिमेंट्स। तो ये 5 एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? क्यू, सिग्मा, डेल्टा, क्यू नॉट एंड एफ। ये एलिमेंट्स क्या होते हैं ये हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज हमारे पास एक डीएफए है, यहाँ पर मैं एक डीएफए बना रही हूँ। हम डीएफए कैसे बनाते हैं और ये क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे। पहले मैं क्विंटपल एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को डीएफए ये एग्जांपल देके बता रही हूँ। तो जो हमारा क्विंटपल है इसमें सबसे पहला एलिमेंट है हमारे पास क्यू। क्यू होता है, क्यू को हम डिफाइन करते हैं एज फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। ठीक है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। तो ये जो सर्कल में आपको दिख रहा है ऐसे सर्कल, और इसके अंदर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है जैसे ABC लिखा हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं स्टेट्स। ओके, मैंने लास्ट लेक्चर में स्टेट्स, फाइनल स्टेट्स क्या होती है, स्टेट्स क्या होते हैं ये एक्सप्लेन किया था। तो क्यू हम डिफाइन करते हैं फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स को, और यहाँ पे क्यू क्या है? A, B एंड C। तो सबसे पहले देखने की बात यह है कि ये क्यू एक सेट होता है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है। और ये सेट ऑफ स्टेट्स तो होता है, बट कैसा सेट ऑफ स्टेट्स होता है? फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। तो जो भी हमारे पास स्टेट्स होंगी डीएफए में, ये हमेशा फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास सिग्मा। सिग्मा होता है हमारा इनपुट सिंबल। यहाँ पर इनपुट सिंबल क्या है? हमारे इनपुट सिंबल है हमारे A एंड B। ओके, जो भी हमारे इनपुट्स होंगे वो सिग्मा के अंडर आएंगे। नेक्स्ट होता है हमारा डेल्टा। डेल्टा को हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं क्यू नॉट क्या होता है। क्यू नॉट होता है हमारा स्टार्टिंग स्टेट या फिर इनिशियल स्टेट हम कह सकते हैं। इनिशियल स्टेट या स्टार्टिंग स्टेट। तो स्टार्टिंग स्टेट क्या होती है? जो एक एरो हमें दिखता है, जिस स्टेट में हमें ऐसा एरो दिखता है जो कहीं से भी नहीं आता है, जैसे कि यहाँ पर स्टेट ए में हमें दिख रहा है ये जो एरो ये कहीं से भी नहीं आ रहा है, ये सिर्फ स्टेट ए को पॉइंट कर रहा है। तो ऐसी स्टेट हमारी इनिशियल स्टेट कहलाती है, और हमारे डीएफए में वी हैव ओनली वन इनिशियल स्टेट। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा एफ। एफ को हम डिफाइन करते हैं एज अ सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। तो यहाँ पे फाइनल स्टेट्स क्या है? फाइनल स्टेट क्या होती है? पहली बात, जो भी स्टेट होती है जिसमें डबल सर्कल होता है वो होती है हमारी फाइनल स्टेट्स। तो ये क्या है? सेट है फाइनल स्टेट्स का। ठीक है, मतलब ये एक सेट होता है और इसके अंदर हमारी फाइनल स्टेट्स लिखते हैं हम। तो ये सेट है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही फाइनल स्टेट है, वो है बी। यहाँ पे सिर्फ हमारी बी है फाइनल स्टेट। ओके, और ये सारी चीज़ें, ये जो हमारे टपल्स के एलिमेंट्स होते हैं, दिस इज़ कॉमन फॉर ऑल फाइनाइट ऑटोमेटा। ओके, ये सारे ऑटोमेटास के लिए कॉमन होता है। अब बात करते हैं हम डेल्टा की। डेल्टा को हम डिफाइन करते हैं एज अ ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है ये समझते हैं। तो ट्रांजिशन फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं क्यू क्रॉस सिग्मा गिव्स क्यू से। ये होता है डीएफए के लिए। ये हम डिफाइन करते हैं
DFA के लिए, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है ये हम समझते हैं। देखो जो Q होता है ये होती है हमारी सेट ऑफ स्टेट्स, ठीक है। जो सिग्मा होता है ये होता है हमारा इनपुट, ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी स्टेट में अगर हम हैं और हमारे पास कोई इनपुट आ रहा है तो हम किस स्टेट में जाएंगे। Q क्या है, Q अगेन स्टेट है हमारे पास। तो अगर मैं किसी स्टेट पे हूँ और मेरे पास कोई इनपुट आ रहा है तो मैं किस स्टेट पे जाऊँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हमने ऊपर DFA बनाया है, यहाँ पर अगर हम स्टेट A की बात करें, अगर हम इनिशियली स्टेट A पे हैं, ठीक है, अगर हम इनिशियली स्टेट A पे हैं और हमारे पास इनपुट में A आ रहा है स्मॉल a, तो हम किस स्टेट पे जा रहे हैं, हम B स्टेट पे जा रहे हैं, ठीक है। ये एरो हमारा ट्रांजिशन शो करता है कि अगर हम स्टेट A पे हैं और हमारे पास इनपुट में A है तो हम B स्टेट पे जा रहे हैं, ठीक है। तो यही है हमारा Q क्रॉस सिग्मा गिव्स Q। यहाँ पे Q है हमारा कैपिटल A, सिग्मा है हमारा स्मॉल a और A क्रॉस A गिव्स B। ये जो Q है ये B है, ठीक है। तो मेरे पास इस पूरे DFA के लिए, ये जो पूरा हमें DFA दिख रहा है, इसके लिए हमारे पास क्या क्या स्टेट्स और क्या क्या ट्रांजिशन हो सकते हैं। देखो हमारे पास स्टेट्स कितनी हैं, A B C, ये 3 स्टेट्स हैं हमारे पास और इनपुट है हमारे पास स्मॉल a एंड स्मॉल b। तो इनके लिए हम ट्रांजिशन कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर मैं स्टेट A में हूँ और मेरे पास इनपुट में A आ रहा है, अगर मैं स्टेट A में हूँ और मेरे पास इनपुट में B आ रहा है, अगर मैं स्टेट B में हूँ और मेरे पास इनपुट में A आ रहा है, अगर मैं स्टेट B में हूँ और मेरे पास इनपुट में स्मॉल b आ रहा है, अगर मैं स्टेट C में हूँ और मेरे पास इनपुट में A आ रहा है, और लास्ट में मैं स्टेट C में हूँ और मेरे पास इनपुट में B आ रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा ये वाला स्टेट Q क्रॉस सिग्मा, और ये क्या दे रहा है हमें, Q दे रहा है, और Q क्या है, ABC। तो यहाँ पर हम स्टेट A B C इन तीनों में जा सकते हैं। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, अगर हम स्टेट A में हैं, देखो यहाँ पर हम स्टेट A में हैं और हमारे पास इनपुट में A आ रहा है, स्मॉल a आ रहा है, तो हम स्टेट B में जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसे ऐसे मैप कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट A में अगर B मिल रहा है तो स्टेट A में है हम, और देखो इनपुट में B मिल रहा है, तो हम स्टेट C में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला ट्रांजिशन ऐसे मैप करेंगे। फिर स्टेट B में है अगर और A मिल रहा है तो देखो स्टेट B में ही जा रहे हैं वापस से, और स्मॉल b भी मिल रहा है तो भी हम स्टेट B पर ही जा रहे हैं। तो ये वाले ट्रांजिशन के लिए हम B पे जा रहे हैं और ये वाला ट्रांजिशन भी B पे जा रहा है। नेक्स्ट स्टेट C में है अगर और इनपुट में अगर A है तो हम स्टेट C में ही जा रहे हैं, ठीक है। और अगर स्टेट C में है और इनपुट में B है तो भी स्टेट C में जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या होगा, C, A के लिए हम C में जा रहे हैं और C, B के लिए भी हम C में ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो किसी भी एक इनपुट, किसी भी एक स्टेट पर अगर हमें एक इनपुट मिल रहा है तो हम एक स्टेट पे जा रहे हैं। मतलब हमारे पास किसी भी ट्रांजिशन, किसी भी इनपुट और स्टेट के लिए एग्जैक्टली 1 ट्रांजिशन है, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर हम स्टेट C में हैं और अगर हमें इनपुट A मिल रहा है तो हम स्टेट C में भी जा रहे हैं और स्टेट A में भी जा रहे हैं। एग्ज़ाम्पल ये नहीं कर सकते हम ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं कि ये हमारा डिटर्मिनिज्म है, वेयर वी हैव एग्जैक्टली 1 ट्रांजिशन ऑन ईच इनपुट। इसे हम बोलते हैं
डिटर्मिनिज्म, ठीक है। यही होता है हमारा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं डीएफए के। सो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ डीएफए दैट एक्सेप्ट्स सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा इक्वल टू a कॉमा b ऑफ लेंथ 2। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो डीएफए, हमें एक ऐसा डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है जो ऐसी सारी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर सके जो इससे बन रही हैं और उनकी लेंथ 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सिग्मा हो गया a कॉमा b और हमारे पास लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज है हमारे पास a कॉमा b से ऐसी बनने वाली सारी स्ट्रिंग्स जिनकी लेंथ 2 है। तो ऐसी कौन कौन सी स्ट्रिंग्स हैं जिनकी लेंथ 2 है, a b BA एंड BB, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए स्केलेटन बना लेते हैं, डीएफए का स्केलेटन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट स्टेट से स्टार्ट करेंगे, मतलब हम एक स्टेट बनाएंगे जिसको हम स्टार्टिंग स्टेट बोलेंगे। हमें एक्सेप्ट करवाना है a कॉमा a। तो अगर हम स्टेट a में हैं और हमारे पास इनपुट में a आ रहा है तो हम स्टेट b में जाएंगे। नेक्स्ट, अगर हम स्टेट बी में हैं और अगर हमारे पास इनपुट में ए आ रहा है तो हम स्टेट सी में जाएंगे, ठीक है। और ये जो स्टेट सी है, यहाँ पर ए और ए मिला हमें, तो हमें इसे एक्सेप्ट करवाना होगा। तो हम स्टेट सी को फाइनल स्टेट बना देंगे, तो हमारी स्ट्रिंग ए एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ए और बी, ए को तो हमने एक्सेप्ट करवा लिया, अब हमें एक्सेप्ट करवाना है ए कॉमा बी को। तो देखो, अगर हम स्टेट ए में हैं, स्टार्ट तो हमेशा स्टार्टिंग स्टेट से ही करेंगे। तो स्टेट ए में है हम अगर, और हमें ए मिल रहा है, मतलब फर्स्ट ए मिल रहा है, तो हम स्टेट बी में जाएंगे। और यहाँ पर हमें बी चाहिए है, ठीक है, बी चाहिए है। और जब ये बी मिलेगा हमें तो हमारी स्ट्रिंग ए बी कंप्लीट हो जाएगी। तो हमें इसे एक्सेप्ट करवाना है, ठीक है। तो अगर बी में हमें बी मिल रहा है, अगर हम स्टेट बी में हैं और अगर हमें स्मॉल बी मिल रहा है तो हम उसे स्टेट सी में ट्रांसफ़र करा देंगे, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट, हमने ए और ए बी को एक्सेप्ट करवा लिया। नेक्स्ट हमें एक्सेप्ट करवाना है बी ए को। अगर हम स्टेट ए में हैं, स्टार्ट हमेशा स्टार्टिंग स्टेट से करेंगे, यहाँ पर हमें बी चाहिए, तो स्टेट ए में है और अगर बी चाहिए तो स्टेट बी में जाएंगे, ठीक है। बी के बाद हमें क्या चाहिए, ए चाहिए। यहाँ पर हम स्टेट बी में गए और बी के बाद हमें ए चाहिए। तो जब हमें ए मिलेगा तो हमें उसे एक्सेप्ट करवाना है। तो देखो, बी के बाद ए मिल रहा है तो वो एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है, ओके। अब हमें हमारा बी ए एक्सेप्ट हो गया, अब हमें बी बी एक्सेप्ट करवाना है। तो देखो, बी बी स्टार्ट स्टेट से स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे पास स्टेट ए पे होने पर अगर बी आ रहा है तो हम स्टेट बी में जाएंगे, और स्टेट बी के बाद हमें बी मिल रहा है तो देखो हम स्टेट सी में जा रहे हैं। और सी कैसी है, फाइनल स्टेट है, तो हमारी स्ट्रिंग बी बी भी एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। तो ये हमारा डीएफए है। क्या ये डीएफए है? नहीं, ये डीएफए नहीं है। ये डीएफए क्यों नहीं है? ये देखो, स्टेट ए में हमने ए और बी का ट्रांजिशन डिफाइन कर दिया, स्टेट बी में हमने ए और बी का ट्रांजिशन डिफाइन कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर स्टेट सी में हम हैं और अगर हमारे पास ए या बी आ रहा है तो हम क्या करेंगे, अगर हम स्टेट सी में हैं और हमारे पास ए या फिर बी कुछ भी आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सपोज़ हमारे पास ए आया, तो ये क्या है, ये हमारे पास हो गई स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3,
ये हमें एक्सेप्ट नहीं करवानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे एक दूसरे स्टेट पे भेज देंगे, ठीक है। स्टेट डी पे भेज दिया हमने इसको। और यहाँ पर अगर ये स्ट्रिंग आएगी, देखो अगर स्टेट डी में ये स्ट्रिंग आई ए, ठीक है। जब हमें फर्स्ट ए मिला तो हम स्टेट बी में गए, सेकेंड ए मिला तो हम स्टेट सी में गए, थर्ड ए मिला तो हम स्टेट डी में गए, और डी हमारी नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। अब क्या ये कंप्लीट डीएफ है? देखो स्टेट ए पे ए और बी का ट्रांजिशन है, स्टेट बी पे ए और बी का ट्रांजिशन है, स्टेट सी पे भी ए और बी का ट्रांजिशन है, लेकिन स्टेट डी पे कोई ट्रांजिशन नहीं है, ठीक है। तो अगर मेरे पास स्टेट डी पर ए और बी आता है तो ये क्या हो जाएगा, ये लेंथ ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, ये भी हमें एक्सेप्ट नहीं करवानी है, ठीक है। तो अगर हम स्टेट डी पे हैं और हमारे पास ए या बी आ रहा है तो हम स्टेट डी पे ही रहेंगे, क्योंकि इसके बाद की हमारे पास जो भी स्ट्रिंग्स आएंगी वो हमें एक्सेप्ट नहीं करवानी है, ठीक है। तो अब ये डीएफ है, कंप्लीट डीएफ है, ओके। तो हम कुछ स्ट्रिंग्स के लिए चेक करते हैं, जैसे कि BBA, ये स्ट्रिंग है हमारे पास। ये स्ट्रिंग हमारे लैंग्वेज में नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये लेंथ 3 की स्ट्रिंग है, तो ये हमारा DFA एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या ये एक्सेप्ट करेगा। स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट करेंगे, ए स्टेट में है और अगर हमें स्मॉल b मिल रहा है, देखो स्टेट ए में है, और अगर हमें स्मॉल b मिल रहा है तो हम स्टेट बी में जा रहे हैं, स्टेट बी में गए, ये हो गया। नेक्स्ट है बी, अगर स्टेट बी में है और स्मॉल बी मिल रहा है तो स्टेट बी में है और स्मॉल बी मिल रहा है तो स्टेट सी में जाएंगे, ओके। सी में गए, ये कंप्लीट हो गया। अब हमें मिला ए, स्टेट सी में है और ए मिल रहा है तो कहाँ जा रहे हैं, स्टेट डी में। क्या डी हमारी एक्सेप्टिंग स्टेट है क्या? नहीं, ये हमारी नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट है, ठीक है। नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट मतलब ये इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगी। जब हमारे पास फाइनल स्टेट होती है, अगर हमारा स्ट्रिंग उस स्टेट पे आके ख़त्म हो रहा है तभी हम कहेंगे कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो रही है, ठीक है। तो ये जो डी है ये हमारी नॉन फाइनल स्टेट है या नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट है। तो जो हमारी स्ट्रिंग बी ए होगी ये एक्सेप्ट नहीं होगी, ये रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये रिजेक्ट होनी भी चाहिए क्योंकि हमारी लैंग्वेज में तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। अब हम बी ए के लिए चेक करते हैं, स्ट्रिंग बी ए। देखो हम स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग में हमारे पास बी आया, स्टेट ए में है और अगर बी आ रहा है तो स्टेट बी में जाएंगे, स्टेट बी में है और अगर ए आ रहा है तो देखो स्टेट बी में है और ए आ रहा है तो स्टेट सी में जाएंगे। क्या स्टेट सी हमारी फाइनल स्टेट है? यहाँ पे देखो डबल सर्कल है, तो हमारी सी फाइनल स्टेट है, ठीक है। तो हमारी जो स्ट्रिंग बी ए है ये एक्सेप्ट होगी, ठीक है, और ये एक्सेप्ट होनी भी चाहिए, ठीक है। ये एक्सेप्ट होनी भी चाहिए क्योंकि ये हमारे लैंग्वेज के अंदर आती है, ठीक है। तो हम ऐसे किसी भी स्ट्रिंग को चेक कर सकते हैं कि वो DFA उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रिंग इज़ एक्सेप्टेड बाय अ फाइनाइट ऑटोमेटा, a string is accepted by a finite automata if we reach the final state starting from the initial state, okay, if we reach the final state starting from the initial state and upon scanning the entire string, सारी पूरी स्ट्रिंग को स्कैन करने के बाद हम स्टार्टिंग स्टेट से अगर हम फाइनल स्टेट में पहुंच रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। And if upon scanning the entire string we do not end up in final state, जैसे कि हम यहाँ पे थे, if we do not end up in final state and
इंस्टेड वी रीच एनी अदर स्टेट, एनी नॉन फाइनल स्टेट, तो हम कह सकते हैं दैट आवर स्ट्रिंग इज़ रिजेक्टेड, जैसे कि BBA के केस में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, दो स्टेट्स होती हैं। एक होती है हमारी एक्सेप्टिंग स्टेट, जिसको हम फाइनल स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी होती है हमारी नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट, नॉन एक्सेप्टिंग या फिर नॉन फाइनल। नॉन फाइनल स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं? देखो, फाइनल स्टेट्स तो वो होती हैं जिसमें डबल सर्कल होता है। ठीक है, अब नॉन फाइनल स्टेट्स को हम कैसे पहचानेंगे? फाइनल स्टेट को के अलावा जितनी भी स्टेट्स होती हैं हमारे पास, इंक्लूडिंग द इनिशियल स्टेट, अगर हमारा इनिशियल स्टेट में सिर्फ सिंगल सर्कल है, उसको भी हमें इंक्लूड करना है। ऐसी सारी स्टेट्स जिसमें सिर्फ सिंगल सर्कल है, वो होती है हमारी नॉन फाइनल या फिर नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट्स। ठीक है, तो हमारे पास किसी भी स्ट्रिंग के लिए किसी भी स्ट्रिंग या फिर लैंग्वेज के लिए एक्सेप्टेंस हो सकता है। तो इसको हम बोलेंगे, पहला होता है एक्सेप्टेंस ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ अ स्ट्रिंग, और दूसरा होता है एक्सेप्टेंस ऑफ अ लैंग्वेज। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इफ़ वी स्कैन द एंटायर स्ट्रिंग एंड इफ़ वी रीच अ फाइनल स्टेट फ्रॉम द इनिशियल स्टेट। ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग है हमारे पास और हम स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट में पहुंच रहे हैं, स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट में पहुंच रहे हैं, स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट में पहुंच रहे हैं इस पूरी स्ट्रिंग को स्कैन करने के बाद। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई है, स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्टेड है। ठीक है, लेकिन लैंग्वेज का एक्सेप्टेंस कैसे हम डिफाइन करेंगे? लैंग्वेज का एक्सेप्टेंस हम कहेंगे कि ये हम डिफाइन करेंगे ऑन अ फाइनाइट ऑटोमेटा, जैसे कि DFA। तो हम बोलेंगे कि अ फाइनाइट ऑटोमेटा इज सेट टू एक्सेप्ट अ लैंग्वेज इफ़ ऑल द स्ट्रिंग्स इन द एंटायर लैंग्वेज आर एक्सेप्टेड। ठीक है, इफ़ ऑल द स्ट्रिंग्स in the language are accepted। हमारे पास जो भी लैंग्वेज है उसकी सारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो गई, ये एक चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ होती है स्ट्रिंग्स नॉट इन द लैंग्वेज आर रिजेक्टेड। ठीक है, ये दोनों चीज़ें ट्रू होनी चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि हमारी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है DFA। जैसे कि इस केस में हमने देखा कि जो हमारा DFA है वो BA को एक्सेप्ट तो कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रिंग BBA है या फिर AAA है, ये जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा है, ये इन स्ट्रिंग्स को रिजेक्ट भी कर रहा है। ठीक है, ये इन स्ट्रिंग्स को रिजेक्ट भी कर रहा है, तब हम बोलेंगे कि हमारी लैंग्वेज एक्सेप्ट हुई है। ठीक है, एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज़ हमारे पास एक फाइनाइट ऑटोमेटा है ये। ठीक है, और हम वही लैंग्वेज कंसिडर कर लेते हैं लेंथ 2 वाली। यहाँ पे AA, AB, BA एंड BB, ये 4 स्ट्रिंग्स हैं हमारे लैंग्वेज के अंदर। तो देखो, क्या ये फाइनाइट ऑटोमेटा AA को एक्सेप्ट कर रहा है? AA को कैसे देखेंगे? स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग स्टेट हमारी A है। ठीक है, ये देखो एरो A पे आ रहा है। अब हमारे पास A आया, स्मॉल a आया, तो हम कहाँ पे जा रहे हैं? हम
स्टेट ए पे जा रहे हैं। अब ये वाला ए कंप्लीट हो गया, ये वाला ए देखते हैं। अगर हम स्टेट ए में हैं और हमारे पास ए आ रहा है तो हम अगेन स्टेट ए पे जा रहे हैं। हमारी स्ट्रिंग तो हमने स्कैन कर ली, क्या हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ए इज़ एक्सेप्टेड। ठीक है, हम ये कह सकते हैं। अब ए बी के लिए चेक करते हैं। देखो, ए स्टेट से स्टार्ट करेंगे, ए में हम वापस ए पे गए और बी मिला तो वापस ए पे गए। ए अगेन फाइनल स्टेट है तो हमारी ए बी स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो रही है, ऐसे ही बी ए और बी बी भी एक्सेप्ट हो रही हैं। तो हमारे लैंग्वेज के अंदर सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ऐसी स्ट्रिंग जो इस लैंग्वेज के बाहर है। एग्जाम्पल ए बी बी। अब देखो, ए बी बी को अगर हम ए में हैं और हमारे पास स्मॉल ए आया तो हम ए पे जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास बी आया तो हम ए पे जाएंगे अगेन। यहाँ पर बी आया फिर से तो हम ए पे जाएंगे। ठीक है, ए बी बी हमारी स्ट्रिंग पूरी स्कैन हो गई और हम फाइनल स्टेट पे भी पहुँच गए। तो हमारी जो स्ट्रिंग ए बी बी है, हम ये कह सकते हैं दिस इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड। ठीक है, ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो गई। लेकिन क्या हमारी लैंग्वेज एक्सेप्ट हुई? ये वाली लैंग्वेज हमारी एक्सेप्ट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ऐसे स्ट्रिंग्स जो इस लैंग्वेज के बाहर हैं, एग्जाम्पल ए बी बी, ये फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, जबकि इसे रिजेक्ट करना चाहिए था। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा है वो लैंग्वेज को कब एक्सेप्ट करेगा? जब उस लैंग्वेज में प्रेजेंट होने वाली सारी स्ट्रिंग्स को वो एक्सेप्ट करे और उस लैंग्वेज में प्रेजेंट ना होने वाली सारी स्ट्रिंग्स को वो रिजेक्ट करे। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज है वो एक्सेप्ट हो रही है। ठीक है, ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा है ये क्या कर रहा है? देखो, ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा है ये इस लैंग्वेज को तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो ये किसको एक्सेप्ट कर रहा है? ये उन सारी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है जो भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हम ए कॉमा बी से बना सकते हैं। ठीक है, देखो, ए कॉमा बी से हम कौन कौन से स्ट्रिंग्स बना सकते हैं? देखो, एप्सिलॉन, मतलब एप्सिलॉन हम ठीक है बाद में देखेंगे। ए स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, बी को भी एक्सेप्ट कर रहा है, सिंगल बी आएगा तो उसे भी एक्सेप्ट करेगा। ए बी ए बी ए इसे भी एक्सेप्ट करेगा। ए बी, मतलब जो भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर ए कॉमा बी होती हैं वो इन सबको एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है,